अब हम ये कहना चाहते हैं कि 2014 में पेट्रोल 71 रुपए लीटर, आज 111 रुपए। 2014 में डीजल 58 रुपए लीटर, आज 96 रुपए लीटर। 2014 में गैस 400 रुपए की टंकी, आज 920 रुपए की टंकी। 2014 में सीएनजी 38 रुपए की, आज 93 रुपए। 2014 में हमारे रुपए की कीमत 58 रुपए प्रति डॉलर, आज 96 रुपए प्रति डॉलर। हर तरफ जो व्यवसायिक हमारे छोटे किराना व्यापारी और होटल वाले जो उपयोग करते हैं, उस सिलेंडर की कीमत उस समय 1200 रुपए, आज 3100 रुपए की कीमत। तो आज हम सब इस रैली के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। ये एक ऐसा प्रदेश है मध्य प्रदेश, केंद्र सरकार ने तो जो टैक्स बढ़ाया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी सरकार भाजपा की, मध्य प्रदेश में भी सरकार भाजपा की। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कीमत में 13 रुपए का डीजल और पेट्रोल में अंतर है। इस तरह से जो लूट की जा रही है, उसको कटौती को लेकर के हम आपको ज्ञान देना चाहते हैं। इसके साथ साथ ही हम सब लोग एक मांग और कर रहे हैं, इस देश का भविष्य, 22 लाख छात्रों की नीट परीक्षा रद्द हो गई और रद्द होने के साथ साथ ये चौथी बार रद्द हुई। एनटीए जो नीट परीक्षा का माध्यम से एक स्वच्छ करने के लिए, और दुर्भाग्य की बात कि हमारा प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा तो करने आता है, पर परीक्षा रद्द होने पे चर्चा नहीं करना आता। जिस मंत्री के कार्यकाल में 2-2, 3-3 बार रद्द हो गई, उनका इस्तीफा आज तक नहीं हुआ। जो हमारे 22 लाख परिवार जिनके साथ ये, जिसमें से 4 लोगों की मृत्यु हो गई, जिन्होंने अपने आप को आत्महत्या कर ली, उनको न्याय मिले, केंद्रीय मंत्री इस्तीफा दे। इसके साथ एक स्थानीय स्तर की समस्या जो मध्य प्रदेश सरकार, आप गंभीर अधिकारी है, उसको हल कराइए। बिजली विभाग ने लोड सेटिंग के नाम पर सुबह शाम, रात में, दिन में, जब चाहे जब कटौती की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में घंटों की जा रही है, शहरों में भी घंटों की जा रही है। मुझे एक बात समझ में नहीं आता, आपको भी मेरे को लगता है साल भर के आसपास होने वाला होगा, आप मैसेज पढ़ते होंगे। विद्युत मंडल ये कहता है कि मेंटेनेंस के लिए इतने घंटे लाइट बंद रहेगी। मुझे समझ में नहीं आता है। हमारे पत्रकार साथी गवाह है, आज से 10 साल पहले मेंटेनेंस के लिए साल में 2 या 3 बार लाइन बंद करते थे और उसके बाद 6-6 महीने मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं होती थी। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल कैसा मेंटेनेंस करता है कि हवा चली 10, 20, 50, 100 की स्पीड में, वो लाइट कट, उसके बाद 4 घंटे लाइट बंद। यहाँ का ट्रांसफार्मर टूट गया, यहाँ का पोल टूट गया, यहाँ का डीओ उड़ गया, यहाँ का डीटीआर उड़ गया, और लगातार कटौती की जा रही है। तो इस कटौती को तत्काल आप बंद कराइए, क्योंकि नागरिक, उससे पानी में दिक्कत है और गर्मी में दिक्कत है। और ग्रामीण क्षेत्रों की तो ये स्थिति है कि कई एक जगह पे एक पंप होने के कारण उनके मवेशियों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। तो एक बहुत गंभीर मुद्दा है। इसके साथ साथ ही केंद्र और मध्य प्रदेश की सरकार ने नरवाई जलाने के ऊपर प्रतिबंध किया। अच्छी बात है, हम सुधार के पक्ष में हैं, पर क्या आपको नहीं पता होना चाहिए कि नरवाई को खत्म करने के लिए सरकार ने किसानों को क्या पॉलिसी दी? जब आपने कोई प्लान नहीं किया, तो आप किसान को अपनी नरवाई जलाने से कैसे मना कर सकते हैं? यहाँ सांची का घी पकड़ाता है, सीहोर के अंदर पनीर फैक्ट्री के अंदर मांस का और उसका वो पकड़ाता है, उसके सैंपल तो चेक नहीं होते। और कौन सा सैटेलाइट होता है, उससे किसान के खेत में जो नरवाई जलती है, अगर वो बिजली के पोल से आग लग गई तो भी उसको नोटिस। तो हमारा ये निवेदन है कि आष्टा विधानसभा क्षेत्र में कम से कम जितने लोगों को नोटिस दिए वो तत्काल रोके जाए और ये ठोस कार्रवाई की जाए। खाद के मामले में सरकार दे नहीं रही है, टोकन दे रही है, और 50% खाद कम करने की बात करती, वो आपका मुद्दा नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था तो बर्बाद हो चुकी है, प्रधानमंत्री के पास खाद है नहीं। पर कम से कम यहाँ पर टोकन व्यवस्था खत्म करते हुए जितने लोगों को अपन खाद दे सके उनका खाद देने की बात करें। इसके साथ साथ ही हमारी किसानों के साथ 31 मार्च को उनको डिफॉल्टर कर दिया। किसानों के साथ लूट की सीमा देखो, इतनी बड़ी लूट की सीमा है, और उसमें आप लोगों को भी शामिल कर लिया। आपका कोई दोस्त नहीं है। भावांतर योजना लेके आया सोयाबीन के अंदर, सारे किसानों को कहा कि 31 तारीख तक भावांतर योजना चलेगी। 4,000, 4,200, 4,500 में पूरे किसानों का सोयाबीन मध्य प्रदेश की सरकार ने लूट लिया, और 8,000 रुपए सोयाबीन आज बिक रहा है। ये 4,000 की लूट किस तरह से हुई? इसी तरह की लूट वो गेहूं के अंदर कर रहे हैं।
तो इस लूट को रोकना चाहिए और हमारे किसानों का जो राशि उनसे काटी जा रही है उसको बंद करना चाहिए, उसका पूरा पेमेंट करना चाहिए। और जो वसूली के माध्यम से जो बढ़ाई गई है, जो पेनल्टी लगाई गई है, उसकी सीमा उनको जब तक ये खरीदी करते, खरीदी के 28 तारीख को जो पेमेंट जमा होगा, मतलब जो गेहूं तुलेंगे उसका पेमेंट आते आते 15 दिन लग जाएंगे। तो कम से कम अगर 28 को आप बंद करते हो तो 15 जून तक वसूली की डेट बढ़ा करके उनको पेनल्टी से मुक्त किया जाए। इन सारी मांगों को